ये बहुत बेसिक है, 2 मिनट का काम है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो हमेशा यही लगता रहेगा कि ये छूट गया है। अगर हमारे पास कोई डेटा है, अगर हमारे पास कोई, मान लो कि ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा यहाँ पे है। अब डेटा जो है सो मान लो नॉन फॉर्मेटेड है, ठीक है, नॉन फॉर्मेटेड डेटा है, ठीक है। देखिए एक हमारे पास एक डेटा आ गया, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट मतलब होता है डिज़ाइन करना, तो इसको पूरा डेटा को सेलेक्ट करिए। एक होता है ऑल बॉर्डर, जिससे कि पूरा नॉर्मल एक बॉर्डर लग जाता है, और एक होता है थिक बॉर्डर जो आउटसाइड की तरफ लगता है, तो इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर बोलते हैं। ये देखिए बार बार का देखेंगे, ये हो गया। तो बॉर्डर आपका क्लियर हो गया कि बॉर्डर क्या है और थिक बॉर्डर क्या है, क्लियर है। इसके बाद देखिए होता है अलाइनमेंट, इसको या तो लेफ्ट से या तो सेंटर से या तो राइट से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका मर्ज एंड सेंटर। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ इतने दूर में जितने भी सेल्स हैं सबको मर्ज करना है, सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, मर्ज एंड सेंटर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इसमें लिखेंगे, जब आप नॉर्मल में लिखते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में रहता है टेक्स्ट, राइट साइड में रहता है नंबर। ये देखिए नंबर को लिखिएगा, ये सब सेंटर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, मर्ज एंड सेंटर मतलब इस पर कुछ लिखा जाएगा ना, जैसे सेल्स रिपोर्ट हमने लिखा तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर में चला जाता है। अब सेंटर में चले गए, अब देखिए इसमें होता है कि ये जो रेड कलर का हमने डाला है या ब्राउन कलर का हमने डाला है, ये सेल कलर है, और इसके ऊपर जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक है। अगर मैं वाइट कर देता हूँ, या यहाँ से चुन सकते हैं आप कोई भी लाइट कलर जो इसके लिए बेहतर लगे, आप वो यूज कर सकते हैं। अब रहा इसकी साइज़ बढ़ाना, ये रहा साइज़ बढ़ाना, साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो फॉन्ट कलर, फॉन्ट टेक्स्ट, और फॉन्ट का टाइप है आपके, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम यही फॉन्ट रखें, आप यहाँ से जाके कोई भी फॉन्ट आपको जो सही लगेगा आप उस तरह का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद होता है ज़रूरत के हिसाब से इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना है। जैसे मैं चाहता हूँ सारे हेडिंग बोल्ड हो जाए तो बी फॉर बोल्ड, मैं चाहता हूँ सारा डेटा इटैलिक हो जाए तो आई फॉर इटैलिक, चाहता हूँ अंडरलाइन हो जाए तो अंडरलाइन हो जाए, अंडरलाइन हटाना है तो क्लिक कर दीजिए, इटैलिक हटाना है तो क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब रह गई जो इस लाइन में नहीं लिखा है लेकिन होता है सेल विथ की सेटिंग। जैसे ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इसको मैक्सिमम इतना जगह चाहिए, इसमें भी कट रहा है, इस पर भी डबल क्लिक करके थोड़ा जगह चाहिए, इसको भी डबल क्लिक, या आप यहाँ से यहाँ तक एक ही बार सेलेक्ट करो, डबल क्लिक मारो, अपने जिसको जितना जगह चाहिए वो एडजस्ट कर जाएगा। इसमें लिखा नहीं है बट ये चीज़ें आपको फॉर्मेटिंग में आना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। मान लो कि यहाँ पे है टोटल फीस, और यहाँ पे है हमारा इंस्टॉलमेंट, और ये इनवॉइस नंबर है। अब आपको यहाँ पे रिमेनिंग फीस का एक कॉलम चाहिए, जितनी फीस है और जितना पैसा दे दिया है वो इंस्टॉलमेंट हो गया, और अगर ये पैसा कम दिया है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिमेनिंग बन जाएगा। राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया तो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप रख दो, कुछ भी नाम रख सकते हो, पेंडिंग। पेंडिंग के लिए तो एक फॉर्मूला लगाओगे ना कि जितनी फीस है और जितना आ गया है, तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग 0 बता रहा है, बाकी में सब में 0 नहीं है। अब ये थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है, 2400 में बात हुई और 6000 में बेच दिया, कहीं ऐसा तो ये गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ है कि निगेटिव में नहीं हो सकता है हमारा डेटा। हम कोई सेल्स थोड़ी ना कर रहे हैं कि ये कॉस्ट कम है, ज़्यादा में खरीदा और सस्ते में बेच दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये डेटा देखो, ये डेटा देखने से हमें लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ये 2400 के जगह पे 24,000 के जगह पे इसने 2400 डाल रखा है, पक्का 100%।
और ये ओरिजिनल डेटा है मेरा। अब ये कल सुधार करना पड़ेगा कि ये 24,000 के जगह पे उसने क्या कर रखा है, 2400 कर रखा है। तो उसका हिसाब कल करेंगे। नहीं, जैसे यहाँ ये देखिए डेटा एनालिटिक्स कोर्स ही 2400 में बेच दी, नहीं जसमीत कौर का। तो ये यहाँ पे अब जैसे क्या है कि ये मिनिमम 24,000 की जगह पे 2400 किया हुआ है, तो यहाँ पे पेंडिंग वेंडिंग भी गड़बड़ दिखाएगी। लेकिन ये पेंडिंग बिना फॉर्मूला का, देख रहे हो, इसको कहते हैं नकलची। मतलब इधर सही लिखी है लेकिन 2400 कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा लोचा, तो ऐसे आप पकड़ भी सकते हो। मतलब इस पे हमारा ध्यान नहीं गया है कि वो रिपोर्ट क्या बनाई है, बट इतना पता चल गया कि रिपोर्ट में कहाँ गलती है। कोई हमारा कोर्स ही नहीं है 2400। सबसे सस्ता है सी लैंग्वेज 6,500, उससे सब महंगा ही है। तो 2400 तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक बार हमें माइनस में दिखा तो तुरंत से कान खटक गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि बात तो 2400 में हुआ, 6,000 दे दिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ तो रहता है कि 8,000 में बात हुआ, 6,000 दे के भाग जाते हैं लोग। और 8,500 में बात हुई, मतलब 2400 में बात हुई, लीजिए सर अब अपना अभी कैमरा वैमरा का काम चल रहा है। नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो ये कुछ गड़बड़ है। अब आता है कि इसमें से ओरिएंटेशन एक छोटा सा ऑप्शन है लास्ट, इसको भी देख लेते हैं। ओरिएंटेशन होता है कि जैसे मान लो कि मर्ज आपने ऐसे किया, मर्ज ऐसे भी तो कर सकते हो, सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया और इसमें भी कलर डाल दिया, इसमें भी कुछ लिखना चाहते हो आप, जैसे आपने लिखा दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय नीरज। अब ये क्या लिखा है ये जानने के लिए आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, फिर भी इसके हिसाब से सही सेटिंग नहीं है। ये है AB, जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। इसको ऐसे कर दो और देखो खूबसूरत, इतना चौड़ा चाहिए भी नहीं, साइज भी बढ़ा सकते हो, इसको और भी कम कर सकते हो ऐसे, ये देखने में भी अच्छा लगेगा और सेटिंग भी हो गया। ये हो गया ओरिएंटेशन। अब फॉर्मेटिंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फॉर्मेटिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार फॉर्मेटिंग जो आप करते हो उसमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह आप लगाते हो, कई बार कलर का सिलेक्शन करते हो। मान लो कि हमने ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं, ये फॉर्मेट पेंटर का तो काफ़ी यूज़ किया होगा आप लोगों ने, नहीं नहीं नहीं। देखो ये अगर ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और जितना दूर चला देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। अगर ये ऑरेंज वाला सेलेक्ट करके जितने दूर चला देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर चाहिए तो देखिए ये दोनों को सेलेक्ट करके अगर यहाँ से प्रॉपर लेके चले तो उसी स्टाइल में वो डिज़ाइन कर देगा। अभी ये रेड वाला का फॉर्मेट लेंगे तो ये रेड कर देगा, नहीं। अब दो के कॉम्बिनेशन में हमने किया है यहाँ पे डार्क लाइट डार्क डार्क, इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा ऑप्शन है इस आपके सिलेबस के अंदर जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। क्या नाम है? फॉर्मेट पेंटर। ये क्या हो गया, इसमें दो ही सीट क्यों दिख रहा है? अच्छा ये हमें चाहिए ये फॉर्मेट पेंटर। समझ में आ गया फॉर्मेट पेंटर? कट कॉपी पेस्ट समझाना पड़ेगा या सब जानते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो रखी है, खूब बढ़िया से हमने टाइम दिया था। टेबल बनाना सीखा था, फॉर्मेट एज ए टेबल। थोड़े कंफ्यूजन है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरा छोटा है। ठीक, आपका जिनका छोटा है उसको मैं छोटे वाले में डाल रहा हूँ। मतलब पढ़ा तो रखे हैं बट छूटा हुआ है किसी का। तो जब छूटा है तो जब कोई बैच के साथ करवाएंगे हम आपको इनवाइट करेंगे, उस बैच के साथ कर लीजिए, क्योंकि इस बैच को आगे बढ़ाना है, नहीं तो कितना बैकअप लेते रहेंगे। कभी
अतुल जी गायब हो जाते हैं, कभी सुरभि मैम गायब हो जाती है, हैं? लेखराज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेचारा, 4 दिन से लापता है। ठीक है, हैं? देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक पैसा दे के नहीं आते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि पैसा नहीं देने की वजह से नहीं आते हैं। अब लेखपाल जी का तो पैसा पूरा पेड है, इसलिए कुछ और ही रीज़न रहा होगा जो ऑब्सेंट मारते हैं थोक के भाव में। इसमें बीच में तबीयत खराब थी तो चलो ठीक है, अब तबीयत ठीक हुआ, कम से कम सिंसियर होके काम करना चाहिए, बट चलिए कोई बात नहीं। अब एक देखिए छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे क्लियर, फॉर्मेट एज ए टेबल तो पता है ना सबको, साइलेंट मोड में चले जाते हैं, कंट्रोल टी से भी बना सकते हैं, इंसर्ट में जाके भी टेबल बना सकते हैं, और फॉर्मेट एज ए टेबल से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर पे आ जाइए। जितनी डिज़ाइन आपने करी है, ये इस डिज़ाइन को अगर हमें हटाना है, पिछले बार हमने लगाना सीखा था, अब हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लियर फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है, सबसे पहले होता है होल डेटा को क्लियर करना। तो जितने दूर को, मान लो कि हमें इसमें से ये चाहिए ही नहीं, ये कॉलम चाहिए ही नहीं, तो या तो राइट क्लिक करके डिलीट मार देते हो तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्लियर का यूज करते हैं, होम टैब के क्लियर का यूज करते हैं, तो क्या लिखा हुआ? क्लियर ऑल, ये सब कुछ क्लियर कर देता है। दूसरा क्लियर कंटेंट, मतलब इसके अंदर जो लिखा हुआ चीज है वो हट जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग रहेगी। दूसरा है क्लियर में क्लियर कंटेंट करोगे तो देखो कंटेंट, हेडिंग का भी कंटेंट और इसके अंदर का भी कंटेंट हट गया, लेकिन फॉर्मेटिंग है। और तीसरा है कि फॉर्मेटिंग हट जाएगा, कंटेंट रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड क्लियर फॉर्मेट्स। फॉर्मेटिंग हट गई, कंटेंट है। यहां तक में किसी को कोई डाउट? एक होता है कमेंट लगाना, एक होता है कमेंट हटाना। अगर मान लो इतना पैसा मेरे को चेक से मिला है, तो मैं इन फ्यूचर के लिए एक राइट क्लिक करके एक नोट लिख सकता हूँ या कमेंट लिख सकता हूँ, ऐसा बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको लिख देना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में, कि 50 साल बाद भी कोई इस एक्सेल सीट को खोलेगा तो वो अमाउंट के बारे में ट्रेस पता चल जाएगा। जैसे दिस अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 12 जनवरी 2021 वाया चेक नंबर SBI 123456 फ्रॉम ललन सिंह चौहान। नाम अच्छा है ना? तो अगर कोई 10 साल के बाद भी इस अमाउंट का ट्रेस लेना चाहेगा तो एक तो चेक नंबर पता चल जाएगा। अगर चेक से पेमेंट हुई है तो अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन दिखेगा उस डेट का या उसके आसपास का, 2-4 दिन आगे पीछे का। तो आप इस तरह से ट्रेस कर सकते हो किसी भी तरह का। जैसे कहीं कमेंट ही लिखना है, जैसे मैंने चार्ट पढ़ाया था, मान लो चार्ट पढ़ाया था तो चार्ट में आपने कमेंट लिख दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये क्या होगा कि कल के डेट में अगर हम ऐसे यहाँ जाएंगे तो ऐसे ही इस कमेंट, जैसे कमेंट का सिंबल होता है रेड कलर का, राइट अपर कॉर्नर पे रहता है, लेकिन क्या है वो जानने के लिए यहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कमेंट हटाने की बात हो रही है। सेलेक्ट कर लिया, क्लियर में जाएंगे, देखिए क्लियर कमेंट एंड नोट्स है, यहाँ से क्लिक करें हट जाएगा। तो क्लियर कमेंट लगाना और कमेंट हटाना दोनों चैप्टर कवर अप हो रहा है एक साथ। जैसे जब प्रोटेक्शन आपको करवाया होगा तो प्रोटेक्शन का कोई पार्ट नहीं है कमेंट, लेकिन रिव्यू टैब में कमेंट है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आज आपका कमेंट क्लियर हो गया। नहीं, दोनों डिफरेंट चैप्टर है, किसी को आगे किसी को भी पीछे कर सकते हैं आप। अभी हमारे स्पेशल डिमांड है साहब का कि
कि फॉर्मेट एज ए टेबल बताइए, तो मैं 3 चीज़ें एक ही बार में बता देता हूँ, जिसका नाम है फॉर्मेट एज ए टेबल, टेबल, चाहे आपसे फॉर्मेट एज ए टेबल पूछ दे, चाहे आपसे टेबल पूछ दे, या आपको याद रहे तो कंट्रोल टी दबा देना। कि अगर मेरे पास एक डेटा है, इस तरह का कोई डेटा है, वो भी नॉन फॉर्मेटेड, मतलब डेटा तो है लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब नॉन फॉर्मेटेड। एक तो फॉर्मेटिंग करने का तरीका अभी देखा था, एक होता है कि जल्दी फॉर्मेट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, फॉर्मेट एज टेबल का यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी दबा देना है। उससे पहले 2-3 कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 3 तरीका यहीं पे चेक कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और एंटर दबा देंगे, ये टेबल बन गया। इसी को टेबल बोलते हैं। टेबल बनने के बाद डिज़ाइन लेने का ऑप्शन आ जाएगा, टेबल डिज़ाइन में से यहाँ से डिज़ाइन आप ले सकते हो, कोई भी अपने मन के हिसाब से जो बढ़िया डिज़ाइन लगे, कलर लगे, आप ले सकते हो। 1 सेकेंड में कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि कंट्रोल टी भूल गए, इंसर्ट टैब के अंदर देखो, ये जो टेबल है, जो बताया था कि पाइवट टेबल को भी डायनेमिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये पाइवट टेबल का जो टेबल वाला पार्ट है वो आप ले सकते हो। बिल्कुल दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, 100% सेम। एक तरीका होता है कि होम टैब में भी है ये ऑप्शन, जिसका नाम है फॉर्मेट एज ए टेबल। यहाँ से डायरेक्ट पहले फॉर्मेटिंग चूज करो, तब जाके ओके करो। आपने यही वाला तो इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या तो कंट्रोल टी, या तो फॉर्मेट एज ए टेबल, या इंसर्ट टेबल। तीनों में से जो भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। और ये था हमारा क्लियर रिलेटेड चैप्टर। नहीं, इसमें हम डिलीट करने का सीखते हैं। सबसे शुरुआती दौर पे हमने हाइपरलिंक पढ़ाया था, याद है कितने लोगों को? हाइपरलिंक शायद 3 तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। एक तो सर मैं जो ज़्यादा बता रहा हूँ सर, क्योंकि खाली मतलब डायरेक्ट एक बनाते हैं लिंक पे लिख रहे हैं, तो गूगल पे शीट पे एक्सेल शीट पे गूगल वाला बना देता है, किसी वेबसाइट का नाम लिखने को डायरेक्टली चला जाता है। और एक जो होता है एरो वगैरह बनाने का, डायरेक्ट वो इधर से एक शीट से दूसरी शीट ले जाएगा, लिंक बिटवीन द शीट्स, एक दिन हम फाइल भी लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक में हमने बहुत सिंपल तरीके से 3 बताया था। एक बताया था लिंक बिटवीन 2 शीट्स, दूसरा बताया था लिंक बिटवीन 2 फाइल्स, और तीसरा बताया था वेब लिंक। यानी कि वेब लिंक सबसे आसान हो जाता है। कोई भी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखोगे, जैसे www.omnisertech.com, एंटर करा, क्लिक किया, ये कहाँ ले जाएगा? वेबसाइट पे चला जाएगा, अगर वो वेबसाइट एग्जिस्टिंग है तो। अगर गूगल लिख देंगे आप यहाँ पे www.google.com, तो आपको ऐसा नहीं कि अपना ब्राउज़र खोलना है, ऑटोमेटिकली उस ऑटोमेटिक जो सेट ब्राउज़र है उस पर ले जाएगा आपको google.com। ये तो हो गया वेब लिंक। एक होता है कि मान लो कि यहाँ पे मैंने टॉपिक बना रखी है, जिसमें हमने अभी ही बात करें तो अभी हम लोग फॉर्मेटिंग पढ़े, फॉर्मेट एज टेबल वाले सारे ऑप्शंस पढ़े, क्लियर वाले सारे ऑप्शन पढ़े, हाइपरलिंक पढ़ रहे हैं, और भी 10 पढ़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये जंप होके यहाँ खुल जाए, राइट क्लिक, लिंक या हाइपरलिंक, और प्लेस इन डॉक्यूमेंट, इन दिस डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेटिंग को फॉर्मेटिंग से कनेक्ट कर दो, फॉर्मेट एज ए टेबल लिंक में फॉर्मेट एज ए टेबल को इससे लिंक कर दो, फिर क्लियर में हमने क्लियर वाले को लिंक कर दिया, और फिर आ जाता है हाइपरलिंक, जिसमें से हाइपरलिंक डन।
ये था शीट को लिंक करना। क्या फ़ायदा मिला, जैसे ही मैं फॉरवर्ड इस पर क्लिक करूँ तो 30 वाले सीट पे आ गए। अगर मेरे को क्लियर के बारे में रिकॉल करना तो ये एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि हाइपरलिंक, जैसे एक देखो हाइपरलिंक, राइट क्लिक करके हाइपरलिंक बना रहा हूँ और मैंने इसका लिंक इस सीट से कर दिया। अब देखो इस पे लिंक करेंगे तो यहाँ से इस पे जा रहा है, नहीं यहाँ से जा रहा है इस वाले सेल से। भाई इस सेल से जो लिंक बना है इसको हटाने के लिए भी तो क्लियर हाइपरलिंक होगा, इसी में रह के रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो ये क्लियर हाइपरलिंक हो जाएगा। मतलब अब ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा सारे हाइपरलिंक जरूरी के थे। अब कंट्रोल एस करके फाइल सेव कर लो तो ये लिंक आपके सिस्टम में काम करेगा और दूसरे को भेज दोगे तो भी करेगा, क्योंकि पूरी फाइल जाएगी ना। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले लिंक बिटवीन टू सीट्स। ठीक है, बेसिक टॉपिक 8 to 9 PM। बेसिक टॉपिक में हम 8 to 9 PM का ये कवरअप कर लिया है। क्या करें, कौन सा शादी ब्याह करना है, नहीं चलो ठीक है। तो ये देखो नीरज पे क्लिक करें तो देखो इसलिए टॉपिक का नाम एप्रोप्रिएट लिखना चाहिए कि कल के डेट में जब आप जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। ऐसे केस में अगर हम इस वाले शीट को डिलीट कर देते हैं तो नीरज पे क्लिक करने से ये बोल देगा कि रेफरेंस इज नॉट वैलिड। तो लगे हाथ क्लियर में जाके इसको क्लियर भी कर देते हैं। मतलब नीरज तो है और नीरज का कोई हाइपरलिंक जो पहले से लगे हुए थे वो सारे क्लियर कर दिए गए। ऑल क्लियर है? आइए, तो ये था हाइपरलिंक लगाना और हाइपरलिंक को क्लियर करना। अब जैसे फाइल की भी लिंक हो जाती है, जैसे आप डेट एंड टाइम पढ़ चुके हो, आप पाइवट पढ़ चुके हो, नहीं चार्ट पढ़ चुके हो, आप इस तरीके से राइट क्लिक करो, लिंक में जाओ, बट इस बार क्या होगा, एग्जिस्टिंग फाइल। अब फाइल आपको पता होना चाहिए कि चार्ट कहाँ रखे हो, नहीं अगर इसमें चार्ट होगा तो मिलेगा, नहीं है चार्ट इसमें। मान लो इस वाले को लिंक कर दिया इससे, इसकी लिंक मैंने पाइवट, इसका पाइवट से कर देते, इसका तो पाइवट होगा। करिए, ठीक है। इसी तरह से डेट एंड टाइम, कोई भी डेट एंड टाइम का जो भी फाइल एप्रोप्रिएट फाइल होगा, एप्रोप्रिएट नाम तो किसी का काम किसी और पे जा सकता है, बट आप एप्रोप्रिएट डालना ताकि डेट एंड टाइम की रिवीजन करते समय सही फाइल से लिंक करोगे तभी तो वो सही से फाइल खुलेगी। अभी क्या होता है कि किसी फाइल कुछ और है, लिंक किसी और से कर रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब आपको एप्रोप्रिएट करना चाहिए। अब देखिए ये बेसिक फंक्शन है, लेन अपर लोअर प्रॉपर, ये सब तो इसको तो बेसिक फॉर्मूला से करना चाहिए था, डेट एंड टाइम से नहीं करना चाहिए था। पाइवट, इतने सारे पाइवट पढ़े तो पाइवट टेबल भेजा था, तो ये देखो पहला वाला डेट में जो पढ़ाते हैं वो वाला चीज़ से लिंक कर दिया। तो जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो प्रॉपर उसका यूज करो। क्लियर है? तो हाइपरलिंक यही होता है आपका, 3 तरीके का होता है। एक रिवर्स हाइपरलिंक भी बनाते हैं हम लोग। मतलब अगर टॉपिक से मान लो क्लियर पे चले गए तो मैं चाहता हूँ एक बटन यहाँ जो हमें फिर टॉपिक पे पहुँचाते हैं, तो यहाँ पे लिख दो गो टू टॉपिक, और इसको लिंक किससे करवाओगे, सीट वाले ऑप्शन में जाके टॉपिक से। अब आपके पास स्विच बन गया, कैसे, क्लियर से यहाँ आ गए और यहाँ से हो गया तो यहाँ आ गए, स्विच हो गया। ऐसा स्विच तो सब पे बना सकते हो। तो ये स्विच को कॉपी कर लो और सब पे चिपका दो जहाँ जहाँ जगह है। इससे क्या होगा कि हर जगह से आप अपने टॉपिक पे वापस आ सकते हो। जैसे हाइपरलिंक पढ़ लिया, गो टू टॉपिक, क्लियर पढ़ लिया, गो टू टॉपिक, फॉर्मेट एज ए टेबल पढ़ लिया, गो टू टॉपिक, फॉर्मेटिंग पढ़ लिया, गो टू टॉपिक। समझ में, स्विच आ गया। तो इस तरह की स्विच क्रिएट कर देना। ऑल डन? यहाँ तक में कोई डाउट नीरज जी?
ठीक है, तो हाइपरलिंक भी क्लियर, फॉर्मेटिंग क्लियर, क्लियर है भी क्लियर, फॉर्मेट एज ए टेबल क्लियर, हाइपरलिंक क्लियर। और ये किस लिए बनाए? ताकि हम लिंक बना सकें। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है पेज लेआउट। लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक। देखिए, पेज लेआउट का यूज जो होता है, पेज लेआउट का जो यूज होता है वो यूज होता है किस पर्पस से? इस पेज लेआउट का यूज होता है आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए। एग्जैक्टली कि एक डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करने हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना चीज़ अगर आपको आता है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। हर तरह का क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ पे। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें पेज लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी, और पेज लेआउट के लिए आपको पेज लेआउट सीखना पड़ेगा। पेज लेआउट को समझने के लिए मैं एक डेटा ले रहा हूँ और मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश शीट में पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। जब रॉ डेटा आपका आता है तो कुछ ऐसा ही आता है। कुछ R&D की हुई है, ये मैं सिर्फ डिलीट नहीं करता हूँ। अच्छा है, वो अपना देखिएगा कि क्या किया है। मेन ये है पेज लेआउट। प्रिंटिंग करने आता है मैम आपको? पेंटिंग नहीं, प्रिंटिंग। हाँ, नहीं ना? मान लीजिए कि इस तरह का एक डेटा मिल गया। इस डेटा में अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कट रहा है। जनवरी में बहुत ज़्यादा जगह है, फरवरी का डेटा कट रहा है, जुलाई में बहुत ज़्यादा डेटा है, जून का डेटा कट रहा है, नाम आधा दिख रहा है, आधा कट रहा है, कुछ तो इतना ओवरलैप हो गया तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मान लो कि डेटा जो आपका आया डेटा वो कुछ इस तरह का है, और बॉस ने बोला इसकी प्रिंट आउट मेरे को चाहिए। तो प्रिंट आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले लाइट फॉर्मेटिंग करना चाहिए। अभी तुरंत सिखाया कि फॉर्मेटिंग क्या है, और उससे भी हल्का बोलेंगे, हल्का फॉर्मेटिंग, लाइट फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। लाइट फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि कंट्रोल ए दबाइए। देखो यहाँ पे किसी भी जंक्शन पे ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में कहीं पे भी डबल क्लिक मारोगे, जैसे अभी नहीं पकड़ा, यहाँ से ए से लेके पी तक पकड़िए और डबल क्लिक मारिए। देखा आपने, एक भी डेटा छुपा नहीं है, सब एडजस्ट हो गया। बट डबल क्लिक वाला कॉन्सेप्ट हमेशा नहीं चलता है। चलो एक बार फिर से कंट्रोल ए करके इसमें बॉर्डर लगा दिया, तो बॉर्डर किसका हिस्सा था? फॉर्मेटिंग का हिस्सा। अब देखो ये तो नाम तो ठीक ठीक लग रहा है, सिटी को थोड़ा और जगह चाहिए, मोबाइल नंबर तो बिल्कुल लग रहा है जैसे टच हो गया है, इसको थोड़ा जगह चाहिए, ईमेल आईडी को थोड़ा जगह चाहिए। ये सब देख रहे हो कि एकदम बिल्कुल नेक टू नेक सटा हुआ। तो ये हुआ मैनुअली ज़्यादा कम करना। अब क्या होता है
कि ये जो डेटा आपको मिला है, सबसे पहले आपने क्या किया, उसको विजिबल बना लिया। देखो इसकी एक हेडिंग भी है मेन, यहाँ से यहाँ तक में एक हेडिंग है। इसको मर्ज एंड सेंटर कर दो, थोड़े कलर डाल दो इसमें, थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग करके इसके साइज वगैरह इंक्रीज कर दो आप, ऐसा। पहला काम करते हैं हम लोग कंट्रोल पी। क्या करते हैं? कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से प्रिंट भी होता है और प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो कंट्रोल पी से ये प्रिंट मोड में चला गया, ये प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ पे क्लिक करोगे तो फाइनल निकाल के दे देगा, अगर इससे कनेक्टेड है आपका प्रिंटर। तो क्या लगता है कि हम सही डेटा प्रिंट कर पा रहे हैं? अभी तो हमारे पास नेम, सिटी और मोबाइल नंबर है, बाकी सारा डेटा कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे पूरा डेटा को, इसको बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा कलर वलर डाल देते हैं, थोड़ा लुक एंड फील और अच्छा लगे प्रिंट होते हैं समय, ऐसा। अभी भी फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं। जैसे फॉर्मेटिंग में एक और बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो सेंटर अलाइनमेंट करना। देखो सेंटर अलाइनमेंट में थोड़ा डेटा और भी सुंदर दिखता है। अभी तक हम फॉर्मेटिंग ही किए हैं, अभी तो प्रिंट सेटअप के लिए कुछ किया ही नहीं हमने। यानी कि अभी हमने क्या किया है, लाइट फॉर्मेटिंग करी है और प्रिंट प्रीव्यू करके देखा है, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं है अभी। और एक सेल विड्थ की सेटिंग भी करी है, नहीं? सेल विड्थ की सेटिंग करी है ना, ऊपर में जरूरत के हिसाब से हमें। अभी कुछ नहीं किया, अभी तो फॉर्मेटिंग ही किया। अब आते हैं, सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, पेज लेआउट में पहली बार एंट्री कर रहे हैं। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में कुछ मार्जिन है, राइट में भी कुछ मार्जिन है, टॉप में भी कुछ मार्जिन है, बॉटम में भी कुछ मार्जिन है। पेज लेआउट का सबसे पहला ऑप्शन क्या निकला? मार्जिन। मार्जिन में ये कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट है आपको, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं, क्या करना है, कस्टमाइज करना है। देखो लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से दे रखा है। मैं राइट से पूरा 0 कर देता हूँ, इवन लेफ्ट से भी मैं 0 कर देता हूँ फिलहाल। ओके करेंगे, कुछ फ़र्क आपको नज़र आएगा। क्या फ़र्क आया कि पहले ईमेल आईडी नहीं आ रहा था, अब ईमेल आईडी आने लगा है, नहीं? ओके, कोई बात नहीं। अब देखो ये नाम में कितना बड़ा जगह ले रखा है, जबकि नाम में हमें इतना जगह बचा सकते थे। अब नाम को हमने एडजस्ट किया तो हमारे पास जनवरी फरवरी का भी डेटा आने लगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डॉटेड लाइन दिखता है जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो। तो जब प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो जो आता है फरवरी तक का, वो देखोगे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन भी दिखता है। उसमें चाहिए सर, नहीं दिखा देंगे। अभी फिलहाल कंट्रोल पी से क्या हुआ, फरवरी तक का डेटा दिख रहा है। यानी कि आपने सेटिंग अभी तक जो करी है उसमें मैक्सिमम हम फरवरी तक का डेटा देख सकते हैं। ये जो पेज है, ये पेज वर्टिकल है और ये पेज हॉरिजॉन्टल है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है या इसकी चौड़ाई ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। इसकी लगभग 8.5 है, इसकी 11.5 है। 3 इंच तो सीधा बढ़ जाएगा लगभग अप्रॉक्स। तो कुछ डेटा हमें आएगा ना इतना में, वही सेटिंग। देखो उसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। अभी पोर्ट्रेट पे था बाय डिफॉल्ट, हमने क्या कर दिया, लैंडस्केप। लैंडस्केप करते ही देखो अगस्त तक डॉट दिख रहा है। आपको एक डॉट दिखा, ये जो डॉट है ना यही दिखाता है कि बिना प्रिंट प्रीव्यू में जाए भी पता कर सकते हो कि कितना प्रिंट होने वाला है। कंट्रोल पी, अगस्त तक का हो रहा है। तो आपने मार्जिन भी सेट कर लिया, ओरिएंटेशन भी सेट कर लिया, फिर भी पूरा डेटा प्रिंट होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे ले लें? सिंपल सा बात है कि आपके पास 1000 कॉलम है तो 1000 कॉलम थोड़ी ना A4 साइज में आएगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड याद रखिएगा कि ऑफिस के अंदर यही पेज यूज होता है जिसका नाम है A4। अब एक बार साइज पे चलते हैं, पहले चेक कर लो A4 है कि नहीं। देखो बाय डिफॉल्ट ये A4 सेट
था, यहाँ पे सेलेक्टेड था। लेकिन आप नीचे की तरफ जाओगे ना तो देखो A3 आपको दिखेगा, कहीं A3 दिखा, ये वाला A3 कर दो तो आपको और जगह बची जाएगी। देखा आपने, ये पेज इतना बड़ा होता है, A3 का मतलब होता है इतना इतना दो इतना ऐसे, तब A3 हो गया। बट A3 ऑफिशियली यूज नहीं होता है। बट इतना तो आपको पता चल गया कि अगर आपके पास प्रिंटर है और उस तरह का पेज है तो सिस्टम के अंदर ऑप्शन है कि पेज बड़ा ले सकते हो। बट हमारी मजबूरी क्या है कि पेज हम A4 यूज करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आपको यही यूज होता है ऑफिशियली। जो बाकी दे रखा है वो कॉमर्शियल यूज के लिए है, जहाँ पे न्यूज़पेपर छपते हैं, आपका A3 में आपका नक्शा छपता है वगैरह वगैरह और काम के लिए। ऑफिशियली यही वाली पेज प्रिंट होती है और यही प्रिंटर लगा होता है ऑफिस के अंदर मेजरली। इंस्टीट्यूट, ऑफिस, नोट्स, सब कुछ आपका जितना भी पुलिस स्टेशन में फाइल लिखाती वो भी यही, दरोगा, SP, DSP जो भी होता है, कोर्ट कचहरी, सब मुकदमा सब इसी पेज पे लिखाता है, A3 पे नहीं लिखाता। दुनिया के जितने नोट्स प्रिंट होते हैं, IAS की प्रिपरेशन करो, IPS की करो, SSC करो, रेलवे करो, प्यून की तैयारी करो, सब इसी पे होता है। चोर डकैत का मुकदमा भी इसी में होता है। अलग से पेज उसका ऐसा नहीं, छोटा पेज इतना सा छोटा टुकड़ा में, छोटा चोर है तो छोटा पेज, बड़ा चोर है तो बड़ा वाला, ऐसा नहीं, सबका एक फॉर्म ही एप्लीकेशन डलती है। तो इसको तो आप छेड़ोगे नहीं, या डेटा ज़्यादा है तब आपके पास होता है कि आपको अब सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब इंडियन टीम के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए 20 लोग चले गए, भाई खेलेगा तो 11 ना। क्या बोलोगे हम भी अच्छा है तो 2-3 को और लगा दे फील्ड में, नहीं बॉलिंग तो बैटिंग वो रन ही बचाएगा कम से कम फील्ड में, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। तो जब आपको पता है कि आप साइज नहीं बढ़ा सकते पेज का, तो अब आप ये सोचो कि इसमें से क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं। आपको लगता है कि नेम, सिटी, मोबाइल नंबर तो जरूरी है, ईमेल आईडी को इग्नोर किया जा सकता है, तब आप ईमेल आईडी पे जाके या तो इसको डिलीट कर लो या तो हाइड कर लो। तो अच्छा क्या रहेगा, हाइड कर लो या डिलीट कर लो? हाइड वाले को कभी भी जरूरत पड़ेगा तो अनहाइड करके देख सकते हो, डिलीट कर दोगे तो कहाँ से लाओगे सारा डेटा। इसलिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड और अनहाइड। आपका जो डेटा है जरूरत के हिसाब से हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। नहीं, हाइड कहाँ से करेंगे, तो इसको हाइड तो कर दिया, जहाँ से हाइड किया, देखिए जैसे A, B, C ठीक है, D गायब है ना, तो C और D दोनों को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, हो जाएगा अनहाइड। तो हाइड के लिए तो सिंगल चाहिए, अनहाइड का दोनों को सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मत करो, यहाँ से कंट्रोल A करके अनहाइड कर लेना पर आपको कुछ देखना ही नहीं कि कितना छुपा हुआ है, सब हो जाएगा कंट्रोल A यहाँ से, ठीक है। आइए अब हम कंट्रोल P करके एक बार देखिए क्या हुआ। सफिशिएंट जगह है, प्रिंट भी अच्छे से हो रहा है। थोड़ा देखें कि हमने क्या क्या कवर अप कर लिया। इधर से पेज की ओरिएंटेशन ठीक कर चुके हैं हम लोग। पेज की ओरिएंटेशन मैम समझ में आया आपको, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। मार्जिन आपको समझ में आ गया कि जरूरत के हिसाब से लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से जो जगह छोड़ते हैं, वो कोई भी बुक छपता है तो या नोट्स छपता है तो मार्जिन छोड़ी जाती है। बट कंट्रोल P करके एक बार फिर से देखते हैं, ये राइट साइड में जो मार्जिन होती है ना, हमारे कोई काम का नहीं है। लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ना चाहिए हमेशा। बुक जो छपता है तो बुक में बाइंडिंग लेफ्ट से होता है कि राइट से होता है, तो बाइंडिंग भी होगी तो स्पाइरल बाइंडिंग होगी तो छेद जो किया जाएगा लेफ्ट से किया जाएगा, अगर उसको गोंद से चिपकाया जाएगा तो भी तो लेफ्ट से। इसीलिए अगर जगह ही छोड़ना है तो आप किधर से छोड़ोगे, लेफ्ट से। हमने तो लेफ्ट से जाके क्या कर दिया था, 0। अब मार्जिन में एक बार फिर से चलते हैं ताकि आपको पता चले कि जब चाहे हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मेरे को कम से कम 1.5 से 2 इंच छोड़ना है लेफ्ट से। लेफ्ट से 1.5 इंच छोड़ा तो देखिए परफेक्ट नेम से लेके दिसंबर तक का डेटा आराम से आपका आ गया। बट अभी भी प्रॉब्लम,
देखो प्रॉब्लम ये है, अप्रैल में ये देखो जी 4-5 सेल है, इसमें तो जगह पूरा खुला खुला है, इसमें देख रहे हो कंजस्टेड है। तो आपको पता है कि देखो ये जो डेटा है ना जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये तो एक कैटेगरी का डेटा है। तो जब हम सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ ये कम होता है और बराबर बराबर सब एडजस्ट हो गया। और अब देखो दिखने में भी लुक एंड फील अच्छा लग रहा है, पता चला कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे एक को कम दे देंगे, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से करने के लिए हेडिंग पकड़ेंगे और हेडिंग पकड़ के ऐसे इतने दूर तक का एक कैटेगरी का डेटा को एक साइज में कर दिया। इधर ऑलरेडी नाम हमें सब दिख रहा है, सिटी हमें सब दिख रहा है, मोबाइल नंबर में ऑलरेडी थोड़ा सा मार्जिन है लेफ्ट से, मतलब जो कुछ भी चाहिए वो फर्स्ट क्लास आपका प्रिंट होने के लिए रेडी हो गया। बस इसके बाद मारेंगे प्रिंट, पूछेगा कितना कॉपी, मान लो 5 लोगों के लिए निकालना तो 5 कॉपी, हर एक पेज का 4 पेज प्रिंट होने वाला है, 5-5 कॉपी निकालें या 5 कर देंगे, 5 कॉपी निकल आए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि पहला पेज को छोड़ के दूसरा पेज पे हेडिंग ही नहीं रहता है, तो कैसे समझ में आएगा कि ये सब है क्या चीज़? ये किसी का कॉस्ट है, सेल्स है, पीएफ है, ईएसआई है, बेसिक सैलरी है, टीए है, डीए है, क्या है? ये तो चलो समझाने के लिए जनवरी फरवरी लिख दिया था, आप सोच लो कि सर यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च है, बट ऐसा होता कि हर एक पेज पर ये हेडिंग दिखता ना, तो सामने वाले को क्या होता, आसानी होती समझने में। इसीलिए एक होता है प्रिंट टाइटल, क्या बोलते हैं? प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करोगे तो देखो एक ऑप्शन होता है रोज टू रिपीट, रोज टू रिपीट, वो रो जिसको आपको बार बार रिपीट करना है। तो इसमें आपको 2 रो को रिपीट करना है, एक हेडिंग और एक सब हेडिंग, ये दोनों को। तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, बस हमारा काम हो गया। 2-2 सेकेंड का ऑप्शन है, देखो पहले पेज में भी वैसा ही, दूसरा तीसरा जहाँ तक डेटा था सब में वो हेडिंग आ गया अपने यहाँ। बात समझ में आई? इस डेटा के हिसाब से हमें कितने पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 6 पेज की। लेकिन हमारे पास डेटा है 3 ही पेज में, ये देखो ये देखो ये देखो, ये पता नहीं कहीं कोई डॉट वूट आ रहा होगा। 2 पेज तो ऐसे ब्लैंक ब्लैंक में प्रिंट हो रहा है और 1 पेज तो ऐसे अननेसेसरी है, तो हमें तो 3 ही पेज प्रिंट करना है ना। अब आती है कि आप देखो इस मेन हेडिंग को नहीं, इसके अलावा सॉरी मेन हेडिंग से लेके कंट्रोल ए कर लो सीधा ना। कंट्रोल ए करने के बाद देखो प्रिंट एरिया में एक ऑप्शन होता है सेट प्रिंट एरिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना डेटा है उतना ही प्रिंट हो, फालतू का नहीं प्रिंट हो। कंट्रोल पी करके देखिए तो अब 6 पेज दिखा रहा है, 3 ही, वो फालतू वाला पहले साइड कर दिया। अच्छा एक कंडीशन और भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास 3 लाख पेज है तो 3 लाख डेटा आपको निकालना है। किसी ने बोला टॉप के 15 डेटा हमें निकाल दो, तो 15 डेटा तो इतना ही हुआ है ना, इतना ही हुआ ना टॉप का 15 डेटा, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा। इसको सेलेक्ट करके भी प्रिंट सेट करोगे तो ये इतना ही प्रिंट करेगा, तब आप पूरा डेटा नहीं करेंगे। बट हमने होशियारी क्या किया, हमें तो पूरा डेटा निकालना था, तो हमने पूरा कंट्रोल ए कर लिया और तब जाके सेट किया, ताकि हमें पूरा डेटा प्रॉपरली प्रिंट हो जाए। अब देखो 2 डेटा बहुत अच्छा निकल रहा है और एक डेटा में आधा से ज़्यादा जगह बच रहा है। ज़रूरी नहीं है, जो बात बताने जा रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं मतलब कहते हैं ना कि बाइक चलाने के लिए डीएल ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है और अच्छा ड्राइव कर सकते हो तो कर लो, लेकिन जब डीएल की ज़रूरत पड़ेगी तो पेनल्टी के चांसेस रहेंगे। अगर दिल्ली सरकार 50-100 में मान जाए तो निकल जाए, तब आपको 2000 का चालान नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो डीएल नहीं रहने पे अच्छा खासा चालान लगेगा, वो बात अलग है। तो मेरा ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है पहला मेन हेडिंग को छोड़ के जहाँ तक डेटा है वहाँ तक सेलेक्ट कर लो और थोड़ा सा देखो साइज बढ़ा रहा है, जैसे विड्थ बढ़ाया ना वैसे हाइट बढ़ा दिया। कंट्रोल पी करके देखते क्या होगा, 1 पेज
2 पेज 3 पेज, कुछ समझ में आया फायदा? हाइट बढ़ा देने से इसकी और क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये 2 नंबर के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा होगी, अभी भी थोड़ा और बढ़ा सकते क्योंकि इतना जगह और है, लेकिन हर बार आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी जाके। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा के देखते, 1 पॉइंट देखते कितना असर पड़ा। ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 4 हो जाए, 3 ही है, एकदम परफेक्ट है। अभी भी थोड़ा जगह बच रहा है, बट फिर भी पहले से तो अच्छा है ना। पहले कंजस्टेड था थोड़ा, एक के नीचे एक, अब थोड़ा खुला खुला है। जैसे इधर 4 डेटा खुला खुला था और 4-5 कंजस्टेड था। अब ये देखो विथ वाइज भी सब बराबर है, हाइट वाइज भी सब बराबर है, तो काफ़ी लुक एंड फील अच्छा आता है। तो ये सब सेटिंग आपको करना आना चाहिए जब आप पेज लेआउट की बात करते हो। अब आइए, हमने साइज A4 यूज करना है। प्रिंट एरिया जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आता है 2 चीज़ें, एक बोलते हैं हम बैकग्राउंड लगाना, बैकग्राउंड हटाना। कई बार क्या होता है, इस पे आप चाहते हो वाटरमार्क, कंपनी का लोगो लग जाए, तो गलतफहमी मत पालिएगा। पेज लेआउट में बैकग्राउंड एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास कोई लोगो वगैरह है तो बैकग्राउंड लगा दोगे। मान लो कि मैं एक कोई बैकग्राउंड लगा देता हूँ, चलो ये वाला लगा देता हूँ। बैकग्राउंड लगा दिया, बट ये बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होता और ये वाटरमार्क है भी नहीं। बैकग्राउंड हमेशा लाइव डेटा के लिए यूज होता है, तो इसका कभी यूज ही नहीं होगा। आपको जिस हाथ से लगाए हो उसी हाथ से हटा दो, क्योंकि ये कभी भी प्रोफेशनल लोग यूज नहीं करते। लेकिन वाटरमार्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हर पेज पे टाइटल आए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। हर पेज पे टाइटल आए, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंट टाइटल। अब आते हैं हेडर फुटर और वाटरमार्क, ये दोनों एक पार्ट है। इतना तो पता ही है कि हेडर मतलब ऊपरी हिस्से में, फुटर मतलब निचले हिस्से में। पेज को जब प्रिंट कर रहे हो तो ऊपरी या निचले हिस्से में जैसे पेज नंबर सेट करना, कंपनी का नाम दे देना, पब्लिशर का नाम दे देना, जो राइटर है उसका नाम हर पेज पे डाल देना। लेटर हेड तो अलग चीज़ है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेटर हेड में ऑलरेडी सब कुछ रहता है। बट लेटर हेड में देखिए टॉप और बॉटम, ये हेडर है, ये फुटर है। ये हेडर फुटर ऑलरेडी बना होता है लेटर हेड में, सीधे मैटर लिख के प्रिंट करना होता है। ये तो मैं प्लेन पेपर पे निकालने की बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेज नंबर हमें दे। कहाँ जाएंगे? देखो डायरेक्ट पेज लेआउट में कहीं पे भी हेडर फुटर आपको नहीं दिखेगा। आपको जाना प्रिंट टाइटल में, यहाँ पे मिलेगा हेडर फुटर। इस हेडर फुटर में जाके हेडर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर, ये 3 भाग बांट देता है पेज का। यानी लेफ्ट में क्या चाहते हो, राइट में। मैं सेंटर में चाहता हूँ पेज नंबर, देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे पेज नंबर। राइट में मैं चाहता हूँ टाइम, लेफ्ट में मैं चाहता हूँ डेट। ओके करके देखते हैं कैसे हुआ क्या। लेफ्ट में डेट आ गई, राइट में टाइम आ गया। ये पेज नंबर डायनेमिक होता है, यानी जितना पेज होगा ऑटोमेटिकली पेज नंबर डाल देगा। और ये सब स्टैटिक होता है, कुछ लिख दिया। जैसे फुटर में मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, कहाँ जाएंगे? प्रिंट टाइटल, हेडर फुटर, इस बार फुटर सिर्फ सेंटर पे लगा के दिखाता हूँ। एनालिटिकल एडो पॉइंट, ये सारे पेज जितने भी होंगे, 3 हो या 3 लाख पेज हो, सबके बैक बेस में यहाँ पे एनालिटिकल एडो पॉइंट लिखा गया। इसी का एक हिस्सा है वाटरमार्क। कि हर एक पेज पे मैं चाहता हूँ अपनी कंपनी का लोगो लगा दूँ। बट लोगो क्या कीजिएगा, पहले ट्रांसपेरेंट टाइप का लोगो बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है हेडर फुटर। ये हेडर के सेंटर में रह के 2-3 एंटर मार। देखो अभी हेडर पे हो, 2-3 एंटर मारे और बीच में आए और बीच में आए। तो थोड़ा बीच में आने के बाद 4-5 एंटर के बाद देखो यहाँ इमेज का भी ऑप्शन है, पिक्चर का। वहीं से आपको एक वाटरमार्क का इमेज लेना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि वाटरमार्क, देखो ये वाटरमार्क इमेज है लेकिन गौतम गंभीर का, मैं चाहता हूँ अपनी कंपनी का। तो कंपनी का रहेगा तभी तो मेरे पास है, हम तो बना के रखे हैं, आप भी बना के रखोगे अपनी कंपनी का। तो
यहाँ पे देखो ये वाटरमार्क वीवो का लोगो है, ये लोगोज यहाँ पे भी देखो विजन इंग्लिश का है, ये एनालिटिकल का है, ऐसा बिल्कुल हल्के कलर में लोगो बना हुआ है। नहीं, अभी सिखा देंगे, पहले ये हैंग कर गया, थोड़ा इसको आने दो। तो वाटरमार्क तक क्लियर हो गया। अब आ जाता है ब्रेक पेज। एक्चुअली इसका यूज नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, देखें नहीं करते हैं, लेकिन ब्रेक पेज का मतलब समझ लो। जैसे बॉस कहता है कि भाई मेरे को पहले पेज में सिर्फ अहमदाबाद और बेंगलोर का डेटा चाहिए, दिल्ली का नहीं चाहिए, तो दिल्ली का डेटा यहाँ से शुरू हो रहा, कर्सर यहाँ रखिएगा, पेज लेआउट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक, कर लीजिएगा इंसर्ट ब्रेक। आपको यहाँ से थोड़ा सा एक इमेजिनरी हल्का सा लाइन दिख रहा है, यही है ब्रेक। मतलब पहले पेज में इससे ज़्यादा देगा ही नहीं, दिखने पे ब्रेक लगाया। अरविंद केजरीवाल वाला जो डेटा था वो दूसरे पे चला गया, फिर ब्रेक लगा देंगे तो तीसरे पे, फिर ब्रेक लगा देंगे, तो आप जितनी मर्जी ब्रेक लगा सकते हो। और लास्ट है डिलीट, और कभी ज़रूरत के हिसाब से जो डेटा हमें नहीं चाहिए उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। दोनों के बीच में चाहिए तो इंसर्ट कर सकते हैं, एक नहीं 1000 चाहिए तो 1000 इंसर्ट कर लो। अगर मान लो एक साथ आपको 5 कॉलम चाहिए तो 1 2 3 4 5 कॉलम सेलेक्ट करके राइट क्लिक मारोगे ना इंसर्ट, तो 5 कॉलम इंसर्ट होगा। और सबको सेलेक्ट करके इकट्ठा डिलीट करेंगे तो इकट्ठा ही डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा पेज लेआउट। डेटा में अगर ये ऊपर नीचे हो, बेंगलोर और दिल्ली के बीच बीच में हो सर, तो सेट भी करना हो तो क्या चीज़? फिल्टर, सॉर्टिंग सेम फिल्टर। मेरे साथ यार यही हुआ था। क्या? मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, अच्छा, मुझे अक्सर भी यही चीज करनी थी कि जो चीज बीच में छोड़ गई है उसको ऊपर सेम डेटा का सीक्वेंस ही करना है। सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टर यूज करनी थी। सॉर्टिंग एंड फिल्टर सीक्वेंस में करने के लिए फिल्टर नहीं होता है, सॉर्टिंग करना होता है। फिल्टर का मतलब कैसे करते एक बार नहीं, 1 घंटे का कोर्स है। हैं? अच्छा, उसका अलग है। हाँ, कल करवा देंगे। कल करवा देना, तो उसको मेरा भी जो बोल कल जो है ना, सो शार्प 7 बजे, 7 बजे मिल रहे हैं हम लोग कल भी। आप 7 ही बजे आ जाइएगा। हाँ, मंडे से 8 बजे आइएगा, 7 बजे कल तो आ जाओ पहले। आपने तंग कर ही दिया हमें इन लोग के साथ, हो रहा था कितना भला भारी। अब हमें 1 घंटा झूठ का रात में ठंडा में और 9 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, प्रॉब्लम ये कि मेरी बच्ची भी छोटी है, तो उसके से मेरा टाइम का यही इशू हो रहा है, और आजकल घर पे बीमार पड़े हैं सारे। नहीं, सबके घर में नहीं है। ठीक है, तो कल 7 बजे आ जाइएगा। कल फिर से 1.5 से पौने 2 घंटे का क्लास रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आंसर हो गए। और जो 2 वीडियो एक्स्ट्रा भेजे हैं ना वो देख लिया पूरा प्रॉपरली, क्योंकि उसके लिए कल तो छुट्टी है ना आपकी, हाँ, ऑफिस की छुट्टी है ना, तो कल आपको 2 बार आ जाओगे कल। मतलब टाइमिंग क्या रहेगी देखिए। कल जो टाइमिंग रहेगी आपकी रहेगी 11 बजे, सुबह में 11 से 12 1 घंटे, और फिर शाम में 7 बजे। पास में ही है ना, तो मैनेज कर लीजिए, क्योंकि फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो 3-4 महीना लग जाएगा एक साल में। तो कुछ मैनेज कर लीजिए टीम के साथ। और वो 11 बजे एकदम बिल्कुल जो 2 वीडियो भेजे थे ना उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और
डाटा शेयर करें, जैसे प्राइवेट लोगों को कहा है। आप लैपटॉप लाते हो? लैपटॉप ले आना कल और 10 मिनट पहले आ जाना, पहले हम आपको दे देंगे टाइम, साथी के साथ बैठ के ना करवा देंगे, नहीं तो पेंडिंग रह जाएगा। ये तो वो कभी होगा ही नहीं, बेसिक अभी मिल रही नहीं, नहीं, मैं समझ- छोटी नहीं नहीं, छोटी छोटी के लिए तो नहीं नहीं, जैसे सीट होती है ना, हाँ। उसमें एक सीट मान के प्राइवेट टेक मिल गया, सेम पोस्ट का निकाल के, ठीक है, वो आगे नीचे जो टोटल चाहिए, तो डबल क्लिक करने का नीचे टोटल आता नहीं है, ऐसे बेसिक ठीक ठीक, करवा देंगे।